आज मैं आपको सिर्फ टूर गाइड करने वाला हूँ केदारनाथ का। मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप केदारनाथ बहुत कम में जा सकते हो, बहुत कम रुपए में, बहुत कम खर्चे में। हाँ देखो, सबसे पहले ना केदारनाथ जाने के लिए रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो वो नहीं हो पा रहा है, कुछ एरर आ जा रहा है, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑफलाइन भी होती है। वो रजिस्ट्रेशन जो है ऑफलाइन भी हो जाती है। तो ऑफलाइन कहाँ कहाँ होती है मैं आपको ये बता रहा हूँ। ऑफलाइन होती है, एक हरिद्वार पे होती है, ऋषिकेश पे होती है और सोनप्रयाग पे होती है। मतलब केदारनाथ जब पहुँचोगे तो सबसे पहले सोनप्रयाग है, वहाँ पे होगी। और गौरीकुंड सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर दूरी में गौरीकुंड है, वहाँ पे होती है। तो ऐसा मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं है, ऑफलाइन हो जाती है। रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है भाई क्योंकि वहाँ दर्शन, अब केदारनाथ जाओगे दर्शन तो करोगे, तो दर्शन करने के लिए भाई टोकन ज़रूरत पड़ती है, जो कि मिलती है सीधे ऊपर, मतलब केदारनाथ के 1 किलोमीटर पहले। तो वहाँ से टोकन लेना पड़ता है और टोकन मिलता है रजिस्ट्रेशन होने पे, टोकन मिलता है। अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो टोकन नहीं मिल पाएगी। तो रजिस्ट्रेशन भाई आप ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपके पास। ऑफलाइन करवाना चाहते हो तो ऑफलाइन करवा सकते हो। उसके बाद सबसे पहले भाई आप हरिद्वार पहुंच जाओ। हरिद्वार में गंगा आरती कुछ कर लो, नहावा लो, सब हो जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ से आप हरिद्वार से आप ना ऋषिकेश भी जा सकते हो, जाना चाहो तो, नहीं तो सीधे केदारनाथ भी जा सकते हो, मतलब सोनप्रयाग। तो ऋषिकेश तो हम तो गए थे भाई, ऋषिकेश में हमने रिवर राफ्टिंग की, ठीक है। तो ऋषिकेश में फिर अगर आप ऋषिकेश जा रहे हो तो 1 घंटे की रास्ता है, मतलब 22 किलोमीटर है हरिद्वार से। आप ट्रेन में भी जा सकते हो। ट्रेन में कितना मतलब पैसा नहीं लगने वाला यार, चुपचाप बैठ जाना, जनरल बोगी में चले जाना बिना टिकट के। हम तो गए थे भाई बिना टिकट के हरिद्वार चले गए थे। उसके बाद फिर वहाँ से आप क्या बोलते हैं, कोई भी एक मतलब थोड़ा आगे चलने पे रिवर साइड जाओगे, ऑटो करवा सकते हो, 20-30 रुपये लेती है। वहाँ पे कोई बहुत सारे एजेंसीज बैठे होती हैं, मतलब ऑफिस, वहाँ पे आप हम 700 रुपये में रिवर राफ्टिंग किए। आप अब नहीं पता वहाँ पर देख के रेट लेते हैं यार, लेकिन मिनिमम 700 रुपये आप लेना। मतलब 16 किलोमीटर का किए थे हम, शिवपुरी से रामझूला तक जो भी है, तो रामझूला में। फिर उसके बाद अपन वहाँ से रिवर राफ्टिंग करने के बाद ऋषिकेश से आप हरिद्वार से भी बस ले सकते हो केदारनाथ के लिए। उसका प्राइस जो है, लेकिन वहाँ पे प्राइवेट बस चलती है, गवर्नमेंट बस नहीं चलती है। वे चुपचाप रहे, वो आपको लेगी प्राइवेट बस जो है केदारनाथ, मतलब सोनप्रयाग छोड़ने का 600-700 रुपये लेगी ही लेगी। और वहाँ के बस स्टैंड पे लिखा होता है अगर गवर्नमेंट बस चाहिए तो आपको ऋषिकेश जाना पड़ेगा। सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती है ऋषिकेश में गवर्नमेंट बस, उसका प्राइस है 580 रुपये, मतलब लगभग 600 रुपये ही लेगी। तो वहाँ से आप बस ले सकते हो, सुबह सुबह मिलती है। अगर आपको वहाँ सुबह सुबह नहीं, मतलब सुबह सुबह आप नहीं पहुँचे हो, आप दोपहर या शाम को हो, तो वहाँ पे भी प्राइवेट टैक्सियाँ चलती है, जिसका प्राइस जो है अपन कितने 700 रुपये पर पर्सन गए थे, 700 रुपये। तो वहाँ भी 700-800 रुपये लगभग लगने ही वाला है। फिर आप पहुँच जाओगे सीधे सोनप्रयाग। अब सोनप्रयाग में भाई ऐसा सीन है, वहाँ से आपको टैक्सी उतारेगी, वहाँ से आपको चल के जाना पड़ेगा पूरा, मतलब लाइन लगी रहती है, दोपहर में रात में नहीं लगी रहती है। फिर आपको सोनप्रयाग में लाइन लगाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आप आगे की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप जाके वहाँ ऑफलाइन बनवा सकते हो। एक बैंड मिलेगी हाथों पे, एक नीले कलर की, वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वाले को मिलती है। उसमें एक स्कैनर रहता है, जिससे आपका स्कैन करेंगे हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद भाई सीन ऐसा है, आप आगे जाओगे वहाँ से फिर आपको 50 रुपये में टैक्सी मिलेगी सोनप्रयाग से गौरीकुंड छोड़ने के लिए, जो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 50 रुपये में आप जा सकते हो। अगर आपको 5 किलोमीटर ट्रैक करने, मतलब पैदल चल के जाना है, तो आप पैदल चल के भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गौरीकुंड पहुँचोगे, अगर सोनप्रयाग में भी ऑफलाइन वो नहीं करवा पाए रजिस्ट्रेशन, तो आप गौरीकुंड में करवा सकते हो। लोकेशन वहाँ आसपास किसी लोकल से पूछोगे वो बता देते भाई, वहाँ के लोकल अच्छे हैं, सब चीज़ बताते हैं। टॉयलेट का ऐसा सीन है कि वहाँ पूरा फ्री में है ना टॉयलेट हर जगह, बस बात ये है थोड़ी गंदगी रहती है, देख दाख के चलना पड़ता है, मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। अब उसके बाद भाई आप ट्रैकिंग स्टार्ट करोगे। खाने पीने का भी नहीं बता रहा हूँ, आखिरी में बताऊँगा। तो
तो ट्रैकिंग स्टार्ट करोगे, वो है 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर का ट्रैक है भाई। तो आपको लगने वाले उसमें, कई लोग तो 10 घंटे 12 घंटे में ही कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन इतने जल्दी करने से आपको कोई मतलब नहीं है भाई, आराम से करो। मतलब सुबह 3-4 बजे निकल जाओ, सुबह 3-4 बजे निकल जाओ आप ट्रैकिंग के लिए, और उसके बाद आप आराम से रात में पहुंच जाओगे। फिर रात में आप क्या बोलते हैं लाइन लगा लो, वहाँ भी बहुत लंबी लाइन रहती है। फिर सुबह तक मेरे ख्याल से दर्शन हो ही जाएंगे आपके। आप वहाँ चाहो तो रुक भी सकते हो, आपके ऊपर इच्छा है भाई। मैं तो कम में बता रहा हूँ, मतलब खर्चा है नहीं यार उतना, बस कहने बस का है, उतना ज़्यादा खर्चा कुछ है नहीं। अब सीन कुछ ऐसा, वहाँ ठंड बहुत है भाई, बहुत ठंड है, देख लेना गर्म कपड़े, बहुत बहुत ठंड है, गर्म कपड़े रख लेना बहुत ज़रूरी है। तो रुकने का वहाँ ऐसा सीन है, ऊपर पे केदारनाथ के पास वहाँ पे ज़्यादातर टेंट ही रहती है, मतलब टेंट ही रेंट में चलती है, टेंट कैंपिंग टेंट जो हमने भी लेके गया था, हमने तो कैंपिंग टेंट में ही रह लिया। वहाँ पे होटल्स जो हैं लेकिन बहुत महंगे भाई, बहुत महंगे, अति भाई। तो कैंपिंग टेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 250 रुपये 300 रुपये पर पर्सन लेंगी। मेरे ख्याल से आप कैंपिंग टेंट में ही रहो, ज़्यादा सही रहेगा। और आप अगर गौरीकुंड में रुकना चाहो, गौरीकुंड या सोनप्रयाग में, वहाँ पे भाई डोमेट्री लेना या फिर रूम ले रहे हो ना, तो 300 रुपये 400 रुपये पर पर्सन से ज़्यादा देना ही मत भाई, बहुत लूट रहे हो वहाँ, बहुत भाई बहुत। 300-400 रुपये से ज़्यादा देना ही मत, ठीक है। अब उसके बाद भाई आप अगर ऊपर पहुँच गए, टेंट में रह लिए, आप 1-2 दिन जो दिया घूम लिए केदारनाथ, उसके बाद आप फिर रिटर्न आओगे, फिर थक जाओगे भाई इतना, फिर नीचे अगर रूम लेने का 300-400 रुपये से ज़्यादा लेना ही मत। और वहाँ का प्राइस भाई खाने पीने का मैं बता दे रहा हूँ, इतना महंगा है भाई, इतना महंगा है पूछो मत। जो मैगी अपन 14 रुपये में मिलती है, एक पैकेट को बस बनाती है, और वो 60 रुपये 50 रुपये में बिकती है ऊपर। और पराठे आपको सिर्फ ऊपर में सिर्फ पराठे खाने को मिलेंगे। इसलिए आप कोशिश करो भाई, नीचे से जब आप ट्रैकिंग स्टार्ट करो ना, तो फल फ्रूट जो है ना लेके जाओ। आपने भी हमारा ब्लॉग देखा नहीं होगा तो आप चाहिए हमारा ब्लॉग देखिए, कैसा है देखो। हम तो बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना टोकन के सब चीज़ किया भाई, दर्शन वर्शन सब चीज़ किया, जाके देखो। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर देना भाई, नहीं किए होगे। हम 6 लोग गए थे, उसमें से हमारा कितना खर्चा होगा पता है? 30,000 रुपये हुआ भाई 6 जन का, मतलब पर पर्सन 5,000 रुपये। हम तो 5,000 में कहाँ नहीं गए, दिल्ली गए, हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, केदारनाथ गए, एक ही धाम यात्रा की है। अपन बद्रीनाथ भी जाने वाले थे, लेकिन हमारे पैरों का हालत पूरा ख़राब हो चुका था, इसलिए नहीं गए। तुम कल बाय बाय।